बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हो, फॉर्म द इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाए हुज रूट्स आर, जिस इक्वेशन के रूट्स ये हो। क्या कहा गया? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है और हमें एक इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए? ये जो हमें दिया हुआ है अल्फा की 2 बीटा की 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है ये इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या कहा गया है? अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो यही चीज हम यहां लिखते हैं सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है। सो क्या है? अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे और अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो ए और बी, इस इक्वेशन में जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट होता है वो c। तो ऑलरेडी हमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट a दिया गया है तो ये a ही बनेगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b दिया गया है तो ये b ही बनेगा और कांस्टेंट c है। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का फार्मूला होता है c ओवर a। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम यहां लिखेंगे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस और कौन कौन से रूट्स है? अल्फा की 2 और बीटा की 2। रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें नहीं बनानी है उस इक्वेशन के जो रूट्स क्या है, ये जो हमें दिए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? सम फाइंड करेंगे इस रूट्स के। तो सम को क्या लिखते हैं? अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2। ठीक है, सम को ऐसे जाहिर करते हैं और इन दोनों रूट्स का हमने सम कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है अल्फा बीटा की है और अल्फा प्लस बीटा की है। तो हमारे पास अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 वैल्यू मौजूद नहीं ऊपर। हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को किसी ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे जिनमें हमेशा वैल्यू या तो अल्फा प्लस 2 आए या अल्फा बीटा है। वो कैसे करेंगे? हम मैथ का रूल इस्तेमाल करते हुए इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मैंने क्या किया? यहां पर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस भी किया और माइनस भी किया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? a प्लस बी। ए प्लस बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? a की 2 प्लस 2ab और प्लस b की 2। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है और ये इस फार्मूले की क्लोज फॉर्म है। हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिंग फॉर्म में वैल्यू मौजूद है, इसको हम इस क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या बनेगी वैल्यू? s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो ये इसे क्लोज फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मौजूद है और इन्हीं दो वैल्यू की हमारे पास, इन्हीं दो की हमारे पास वैल्यू है। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज वी गेट। तो वैल्यू पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो ये हमारे पास होल की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास सी ओवर ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे s इज इक्वल टू बी की पावर 2 ओवर ए की पावर 2 माइनस 2 सी ओवर ए। ठीक है, क्या किया? ये स्क्वायर जो है अप्लाई कर दिया। जब भी किसी भी वैल्यू की
पावर इवन हो और उसके साथ माइनस लगा हो तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और जो स्क्वायर की वैल्यू जो भी होती है वो हम लगा देते हैं यहाँ पर। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, a की पावर 2। एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना दिया, सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस आंसर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब b की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b की पावर 2, उसके साथ अब माइनस का साइन ये लगा देंगे। अब अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे 2c से तो ये बनेगा 2ac। ये हमारे पास सम का आंसर आ चुका है यानी कि s का। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा की 2 और बीटा की 2। जो हमारे पास ये रूट्स है इनको सबसे पहले हमने क्या किया था, प्लस किया था, अब इनको प्रोडक्ट करना है तो इसको मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल की पावर 2। ये सेपरेट थी पावर 2 दोनों पर, तो मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, होल की पावर में लिख दिया। अगेन लिखेंगे पुटिंग वैल्यू वी गेट। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करनी है, और वो वैल्यू है हमारे पास अल्फा बीटा, वो बराबर है c ओवर a। तो ये होल की पावर 2 है तो इसका होल की पावर 2 आ गया, p इज इक्वल टू c की 2 ओवर a की 2। ये हमारे पास ये प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x की पावर 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर 2 एज इट आएगा, माइनस एस एक्स, s की जगह पर s का ये जो वैल्यू है ये पुट करेंगे, b की पावर 2 माइनस 2ac ओवर a की पावर 2, और साथ x के साथ x है तो x आ गया, साथ है जी प्लस p, तो p का आंसर हमारे पास ये है प्लस c की 2 a की 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में a की पावर 2 को खत्म करना है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय a की पावर 2 ऑन बोथ साइड। तो ये बनेगा a की 2 x की 2 माइनस a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 माइनस 2ac ओवर a की पावर 2 प्लस a की पावर 2 c की पावर 2 a की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 2 क्रॉस 0। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, a की 2 x की 2 माइनस b की पावर 2 माइनस 2ac, यहाँ x भी आएगा x और प्लस c की पावर 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये होने चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हमें दिए गए थे अल्फा बीटा, उन रूट्स की वजह से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की, और उसके बाद हमने क्या किया, जो गिवन इक्वेशन रूट्स है उसको हमने सबसे पहले प्लस किया, फिर उसको कन्वर्ट किया कि हमारे पास वैल्यू क्या है, या तो अल्फा प्लस बीटा में है या अल्फा माइनस बीटा में है, हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट की अल्फा बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ऐसा का आ गया। अगेन हमने इसी जो हमें गिवन रूट से उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, फिर प्रोडक्ट की अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये थी x इक्वल टू माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें s और p की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें भी हमें यहाँ ये कहा गया है कि हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, जिसके रूट्स ये है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, और इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे या इक्वेशन एस्टेब्लिश करेंगे। हमारे पास अल्फा जो बीटा है इस इक्वेशन के रूट्स है, और हमें कहा गया है कि ये हमारे पास एक और रूट्स है, इस रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें रूट्स भी दिए गए हैं, इक्वेशन भी दी गई है।
और जो हमने स्टैब्लिश करनी है उसमें हमें रूट्स स्टैब्लिश करनी है और इक्वेशन स्टैब्लिश करनी है, रूट्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी है वो लिखेंगे ax⁴ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स है क्या, अल्फा और बीटा। सो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो फार्मूला होता है -b/a। और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास फार्मूला होता है c/a। तो हमने क्या किया, इस जो रूट्स है, इस इक्वेशन के जो रूट्स है, इनकी मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम यहां लिखेंगे ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, एस जो हमारे पास ये रूट्स है इसका सम फाइंड करेंगे 1/बीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ बीटा आएगा और प्लस अल्फा आएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई की मजीद सिंपल करता हूं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि 2 + 5 या 5 + 2 हमेशा आंसर 7 ही आएगा। तो बीटा प्लस अल्फा को मैंने लिख दिया अल्फा प्लस। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज वी गेट। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a। ठीक है, और उसके बाद है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, c/a। तो ये a से कैंसिल, तो s का क्या आंसर आ गया, -b/c। तो ये हमारे पास s का आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, p फाइंड करेंगे। p इन्हीं रूट को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब p नोमिनेटर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके ये 1 और ये भी 1, 1 क्रॉस 1 1 आएगा, अल्फा क्रॉस बीटा ही आएगा अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू वी गेट। तो p इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, c/a। तो ये बनेगा c/a। तो p का क्या आंसर आएगा, a/c। तो ये हमारे पास p का आंसर भी आ चुका है, s का आंसर भी आ चुका है। तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, कौन सी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x⁴ माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे किस किस की, p की और s की। तो x⁴ माइनस s की वैल्यू है हमारे पास -b/c। उसके बाद है प्लस p की वैल्यू हमारे पास a/c इज इक्वल टू 0। तो x⁴ माइनस माइनस प्लस b/c प्लस a/c इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय c। तो ये बनेगा cx⁴ प्लस b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, इसमें भी हमें यही कहा गया था कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ये वाली इक्वेशन, और उस इक्वेशन के क्या है, रूट्स दिए गए हैं। तो उस हमें जो गिवन था, एक इक्वेशन थी और उसके रूट्स थे। इस इक्वेशन और इसके जो रूट्स अल्फा बीटा है, इसकी मदद से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की। फिर हमने क्या किया, जो हमें रूट्स दिए थे उनकी मदद से s और p की वैल्यू फाइंड की। रिक्वायर्ड इक्वेशन में s और p की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है। अब हम ये करते हैं, इसमें भी हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें
इक्वेशन फाइंड करनी है, फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स, जिसके रूट्स ये है, हमें गिवन क्या है, अल्फा और बीटा रूट्स गिवन है और इक्वेशन गिवन है, यानी कि इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है, और जो हमें फाइंड करनी है वो इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन उस इक्वेशन के हमें रूट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, क्या गिवन है, इक्वेशन। तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट b के और c, और यहाँ पर यही वैल्यू है, ये फार्मूला भी मौजूद है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ अल्फा बीटा वो बराबर होता है c ओवर a। ठीक है, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, ये जो हमें गिवन है, ये 1 ओवर अल्फा की 2 और 1 ओवर बीटा की 2, ये हमारे पास रूट्स है किसके, रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो अब हम क्या करेंगे, इन रूट्स को सम करेंगे, अल्फा की 2 1 ओवर बीटा की पावर 2। अब इनको सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि हमारे पास यहाँ पर या तो अल्फा प्लस बी की फॉर्म में है या अल्फा बीटा की फॉर्म में है, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 की फॉर्म में ना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं। इन शार्ट ये जो दो वैल्यू हमारे पास मौजूद है इन्हीं को इनके यहाँ बनाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा अल्फा की 2 और बीटा की 2, यहाँ बनेगा बीटा की 2 और यहाँ आएगा अल्फा की 2। इसे मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसे लिखेंगे अल्फा की 2 बीटा की पावर 2 ओवर अल्फा बीटा होल की पावर 2 आ गया। क्या किया मैंने, इस वैल्यू को बाद में लिख दिया और बाद वाली को पहले लिख दिया, तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 5 के बराबर होता है और 3 प्लस 2 भी 5 के बराबर होता है। तो इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा होल की पावर 2 इंटू, यहां पर मैं क्या करता हूं, वैल्यू पुट करता हूं, अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या किया, यहाँ पर मैंने 2 अल्फा बीटा को प्लस भी किया और माइनस भी किया, तो यहां तक हमारे पास ये क्लोज फॉर्म में आ गया। हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर ए बी होल की पावर 2, ए बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 ए बी। तो ये हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। तो s किसके बराबर आएगा, s इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा होल की पावर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज आ गई। अब हमारे पास देखो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही दो वैल्यू हमारे पास मौजूद थी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसी को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास जो एस की वैल्यू थी, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू वी गेट s इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा है जी c ओवर a, ये c ओवर a की पावर 2। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b ओवर a, तो माइनस b ओवर a होल की पावर 2 माइनस 2 और अल्फा बीटा c ओवर a, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसको लिख सकते हैं 1 ओवर c की 2 ओवर a की 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं b की 2 ओवर a की 2 माइनस 2c ओवर a। अब इसको लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो a की 2 ओवर c की 2 बनेगा। यहाँ एलसीएम लेगा तो बनेगा a की 2, तो ये कैंसल, ये बनेगा b की 2 माइनस 2 ac, तो ये a की पावर 2 के साथ कैंसल, s इज इक्वल टू b की पावर 2 माइनस 2 ac ओवर c की पावर 2। ये हमारे पास s का आंसर आ चुका है। इसी तरह अब हम इन रूट्स की मदद से p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो p क्या होता है, प्रोडक्ट। तो इन रूट्स का हम क्या करेंगे,
प्रोडक्ट करेंगे तो 1/β²। नोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। 1 × 1 1 अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा मैं होल की पावर 2 लिख देता हूँ। तो ये अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यू वी गेट P इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास है C/A, तो ये C/A होल की पावर 2 है, इसको लिख सकता हूँ 1/C⁴, A⁴ और P को मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ A⁴ ये हमारे पास P का आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, x⁴ माइनस sx प्लस px इज इक्वल टू 0। यहाँ s और p की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x⁴ माइनस sx, s की वैल्यू क्या है ये, b⁴ माइनस 2ac/c⁴x प्लस p, यहाँ x नहीं आएगा, p की वैल्यू हमारे पास ये है a⁴/c⁴ इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे दोनों तरफ, किससे, c से, c⁴ से ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो फाइनल इक्वेशन बनेगी c⁴ x⁴ माइनस b⁴ माइनस 2ac x प्लस a⁴ इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट 3 पार्ट थे, सेम ही तरीके से हमने करने थे। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।